अमेरिका ईरान कशीदगी कम करवाने पर पाकिस्तान की तारीफ। शी जिनपिंग ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन अपनी हमसाया सिफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रवायती दोस्ती कायम की। पाक चीन ताल्लुकात बाहिमी एतमाद ताउन मुश्तरका तरक्की की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। हमारा खैर मुतसलसल आज़म पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। असीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल हुआ। Crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. आज दुनिया एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। हालिया बहरान ने दुनिया भर की मईशतों पाकिस्तान को भी मुतासिर किया। खलीजी खत्ते में बहरान मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद बातचीत। कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका ईरान के दरमियान सालसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी अमरीकी क़यादत के दरमियान राब्तों में अहम किरदार अदा किया है। दुआ गो है कि अमन हमेशा कायम रहे। अमन से मुताल्लिक़ काफ़ी पेशरफ हो चुकी मामला दुरुस्त में आगे बढ़ने लगे हैं। अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर चीनी क़यादत के मशहूर हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने कहा कि पाकिस्तान ने करीबी राब्ते हम आहंगी को बरकरार रखा। मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एहसास में असीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने शहबाज शरीफ का पुरतबाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। खैर सगाली के जज्बात का इज़हार किया गया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ करवाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। CBS न्यूज़ के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में जहाँ खलीजी ममालिक और लबनान जंग का हिस्सा हैं, वहीं सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालसी की बुनियादों का अंसर है। जबकि सदर ट्रम्प फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। ईरान से मुआहदे में कोई जल्दी नहीं। मामलात हमारे हक में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान और मुस्लिम ममालिक को इब्राहिम मुआहदे में शमूलियत की पेशकश कर दी। ईरान से मुआहदे की कोई भी खबर अच्छी ही होगी। मैं ईरान से कोई हल्का समझौता नहीं करूँगा। ईरान का मसला इनसे पहले आने वाली अमरीकी सुदूर को हल करना चाहिए था। ओबामा इंतज़ामिया ने ऐसा मुआहदा किया था जो ईरान को एटमी हथियार बनाने की सीधी राह फराहम करता है। ट्रम्प ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इनकी हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगर वो तारीख़ी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हों तो ताउन मज़ीद मजबूत मौसर होगा। कौन जानता है कि शायद इस्लामी जमहूरिया ईरान भी इसमें शामिल होना चाहे। ईरान के साथ जौहरी मुआहदा 72 घंटों में कागज़ पर सरसरी तौर पर तय नहीं किया जा सकता। उम्मीद थी कि रात मुआहदे से मुताल्लिक़ कोई ख़बर मिले। अगर मुआहदा ना हुआ तो अमरीका मुतबादिल तरीके पर भी गौर करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान से मुआहदे से मुताल्लिक़ ज़्यादा कयास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। या तो हमारा एक अच्छा मुआहदा होगा या फिर हमें इस मसले से किसी और तरह निपटना पड़ेगा।
मुतबादिल इक़दामात पर गौर से पहले हम सिफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे। अबनाए हरमस खोलने से मुतालिक मेज़ पर मजबूत तजवीज़ मौजूद है। एक फ्रेम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ईरान के दरमियान माहिदा बिल्कुल करीब है। इसराइली बयानात सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अबनाए हरमस गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग बाज़ी किया, किसी भी जारहाना इक़दाम का जवाब उसी तरीके से मिलेगा। अमेरिका के साथ सिर्फ जंग के खात्मे पर बातचीत हो रही है, जौहरी मसले पर नहीं। कोई नहीं कह सकता अमेरिका ईरान के दरमियान माहिदा जल्द होने वाला है। सवात एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक हादसा, वैन और बस में तसादुम, 16 मुसाफिर जाम बहक और 7 जख्मी। हादसा हाईएस्ट वैन के ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। हाईएस्ट वैन ने साइड पर पार्क की गई बस को पीछे से टक्कर मारी, जिसके नतीजे में कीमती जानों का नुकसान हुआ। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मी और जाम बहक अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बाकी की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज का आगाज़ हो गया। लाखों आसमीन हज खैमों के शहर मिना पहुँच गए। आसमीन पीर की रात मिना में क़याम करेंगे और 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मिना से अरफात रवाना होंगे। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद से 2 दिन पहले कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। भाव उतार जारी। खूबसूरत, दिलकश और वज़नी जानवर खरीदना हर खरीदार की ख्वाहिश है, मगर बेहतरीन कीमत के लिए व्यापारी भी खूब जतन करने लगे। नॉर्थ कराची में चोरी होने वाला बैल शहरियों ने अपनी मदद के तहत ढूंढ निकाला। सर सैयद के इलाके से चोरी होने वाले बैल को पावर हाउस चौरंगी के करीब से बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने लाखों रुपए मालियत का बैल मुबैना तौर पर सिर्फ 20,000 रुपए में फरोख्त किया। शहरियों ने 5 मुश्तबा मुल्जिमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब बोकाड़ा में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर नाले में जा गिरा। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के एहलकार मौके पर पहुंचे और भरपूर जद्दोजहद के बाद बैल को बाहर निकाल लिया गया, जिस पर शहरियों ने एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। सुथरा पंजाब मिशन के तहत शुजाबाद, कोटद्दू और तोसा शरीफ में ईद उल अज़हा के मौके पर खुसूसी सफाई मुहिम आगाही कैंपों का आगाज़ कर दिया गया। शुजाबाद में 15 आगाही कैंप कायम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सना रामचंद ने शहरियों में सफाई बैग तकसीम किए। कोटद्दू में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असद अली की क़यादत में आगाही तकरीब मुनक़िद हुई। ड्राइवो कंपनी के 16 मुलाजमीन फ्लैग मार्च के साथ ऑपरेशन प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं, जबकि तोसा शरीफ में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुनैद खान ने सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। शहरियों में वेस्ट बैग तकसीम किए गए। कुर्बानी के अलाइशों की बर वक्त तलफी के लिए इजाफी अमला तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सुथरा पंजाब के अफसरान की ईद की छुट्टियां कैंसिल कर दी। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने कहा कि पार्कों के झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। चांद रात को वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी पर सख्त कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। शहरियों को आलाइशों के लिए बैग फराहम किए गए हैं। पानी की बिला ताकुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सियासत में नफरत अंगेज़ बातों और तकर्रुरियों से गुरेज करना चाहिए, जबकि ईद का मौका है। सख्त बयानात को दरगुजर करते हैं उन्होंने कहा कि अवाम को खोखले नारों इंतशार की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान अच्छी राह पर चल रहा है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। 1 साल पहले सिंध भर में 150 ख़वातीन के पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस था, जबकि आज 25,000 ख़वातीन ने लाइसेंस हासिल कर लिए हैं। सुई सदरन गैस का कराची में गैस लोड शेडिंग में चंद घंटों की कमी का ऐलान।
यौम अरफा की ताज़ीम में सहरी के बाद गैस की बंदिश नहीं होगी। सार्फिन को सहरी की तैयारी के लिए रात 3 बजे से गैस की फराहमी बहाल की जाएगी। सूई सदन के मुताबिक 26 मई को सुबह 10 बजे के बाद मामूल का गैस बंदिश शेड्यूल दोबारा नाफिज कर दिया जाएगा। मुल्क की मईशत, सनती तरक्की, बरामदात के फ़रोग पर जामे सिफारिशात पेश। FPCCI के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बजट और पॉलिसी साजी में हुकूमती किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। हुकूमत और पॉलिसी मेकर माशी सिफारिशात को फौरी अमली जामा पहनाएं। माशी रिफॉर्म से आइंदा 5 साल में 2 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। कोकेन क्वीन की अदालत में पेशी अवाम के लिए खतरा करार। जेल हुकाम ने 18 मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाज़त मांग ली। कहा कि अनमोल उर्फ पिंकी हाई प्रोफाइल मुल्जिमा है, अदालत में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। मुल्जिमा की पेशी पर नाखुशगवार हादसा रोनुमा हो सकता है। मुल्जिमा को विमेन सेंट्रल जेल से वीडियो लिंक पेशी की इजाज़त दी जाए। मुस्तफ़ा उमर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमा खान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा। दौरान समात मुल्जिम अरमा खान का कमरा अदालत में शोर शराबा। वालदा और वकील मुझे पागल करार दिलवाना चाहते हैं। इन लोगों की नज़र मेरे पैसों पर है। मुल्जिम अपनी वालदा और वकील पर फट पड़ा। कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं, मैं अपना केस खुद चलाना चाहता हूँ। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तग़ासा के गवाहन को तलब कर लिया। समात 1 जून तक मुलतवी कर दी गई। और ईद पर सूरज जोबन पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 31 मई के दौरान मुल्क में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का खदशा। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शुमाली इलाका जात में रहने वाले ईद ठंडे मौसम में गुजारेंगे। कश्मीर सवात का अलाम, नारान, कागन समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। मरी गलियात में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।